जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। एक बड़ी खबर के साथ आज फिर आप सबके साथ हाजिर हैं और खबर ये है कि जो चाइना का सबसे बड़ा राइवल है, यानी कि मैं ताइवान की बात कर रही हूँ, वो भारत के साथ एक बड़ी डील साइन करने वाला है। और वो डील ये है कि भारत से ताइवान चाहता है कि भारत उनको रेयर अर्थ मिनरल्स दे और जिसके बदले में जो ताइवान है वो सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी और एआई वो सारा कुछ भारत को दे। तो मिलकर दोनों इकोनॉमिक ग्रोथ करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ अगर अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका अब ताइवान से कहीं न कहीं पल्ला छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। और प्रेज़िडेंट ट्रंप ने मिलिट्री एड नेगोशिएशन और ये सारा कुछ है, वो सब उनको डिक्लाइन कर दिया है। और चाइना के साथ जो ट्रेड डील चल रही है उस सब के बीच में एक तरफ भारत और अमेरिका के बीच में रिश्ते जिस तरह से चल रहे हैं और जिस तरह से आप ये खबर स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहाँ पर ट्रंप ताइवान को मिलिट्री एड डिनाई करते हैं और चाइना के साथ ट्रेड डील चल रही है। और हम सब जानते हैं कि उस तरह से चाइना को इस पूरे ट्रेड वॉर में टारगेट नहीं किया गया, जो रशियन ऑयल के नाम पर, जबकि चाइना भारत से ज़्यादा रशियन ऑयल खरीदता है। एनीवे, हम इस खबर पर आते हैं और ये जो सबसे बड़ा खबर ये है कि जो दूसरी खबर है, चाइना का जो सबसे बड़ा राइवल है ताइवान, ताइवान पे कब्जा करना चाहता है चाइना। और चाइना किस तरह से भारत के नज़दीक आ रहा है और भारत के साथ एक इकोनॉमिक टाई अप को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ जो ताइवान है वो चाहता है कि भारत के जो ह्यूमन रिसोर्स हैं वो भी ताइवान में जाएँ और उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड करें। कई सारे इन्हीं ताने-बानों के साथ हम आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ उमेश जी हैं। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय श्री राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, बड़ी खबरें हर दिन आ रही हैं और जो चाइना का सबसे बड़ा दुश्मन या आपस में एक-दूसरे के दुश्मन चाइना, ताइवान, ताइवान भारत से इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ा रहा है और भारत से चाहता है कि भारत उनको रेयर अर्थ मिनरल्स, ह्यूमन रिसोर्स और बाकी सारी चीज़ें दे, इसके बदले में वो सेमीकंडक्टर, टेक्नोलॉजी, एआई और इस सब में भारत को सपोर्ट करेंगे। दोनों के बीच में रिश्ते बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ यूएस जो है वो ताइवान से पल्ला छुड़ा रहा है, मिलिट्री एड डिक्लाइन कर दी है। चाइना के साथ जो ट्रेड नेगोशिएशन चल रही है सबके बीच में कैसे इस पूरे डेवलपमेंट को देखकर जोड़कर देखा जाए? देखिए, भारत और ताइवान के बीच में एक तरह से जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है वो बढ़ता जा रहा है। अभी बॉम्बे के अंदर पिछले साल हमने थर्ड ताइवानीज एम्बेसी भारत में खुली थी, जो अभी दिल्ली और चेन्नई में थी। और उसके अलावा टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ जो ताइवानी की कंपनी है, पावर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग ये कॉरपोरेशन, सब जी। हाँ, पीएसएमसी, वो एक तरह से मेजर फाउंड्री है और वो धोलेरा के अंदर वहां पे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स 91,000 करोड़ का एक प्लांट लगा रहा है। इनफैक्ट टाटा अपने जो एम्प्लॉयज है उनको ट्रेनिंग करने के लिए वो ताइवान भेज रहा है। वो वहां पे जाके पीएसएमसी के प्लांट में जाके सीख रहे हैं। अब ताइवान ने सोचा है कि भारत के पास बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल टैलेंट पूल है और हमारे पास जो है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टाइज है। सेकेंड, भारत के पास सबसे बड़ा वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट रेयर अर्थ मिनरल्स के एक तरह से खदाने हैं। अब ताइवान बोल रहा है भारत को कि आप हमको रेयर अर्थ मिनरल्स दो, हम आपको सेमीकंडक्टर्स की जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टाइज है उसकी टेक देने वाले हैं। अब देखिए, वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा जो रेयर अर्थ मिनरल्स की जो कंट्रोल है, जो सप्लाई का कंट्रोल है, वो चाइना के पास है। 70% उसके पास है। 90% रिफाइनिंग कैपेसिटी उसके पास है। 97% रिसाइकलिंग कैपेसिटी उसके पास है। कहीं ना कहीं ताइवान को भी अपने रिसोर्सेस लेना पड़ेगा, क्योंकि चाइना ने हर जगह अपना एक तरह से प्रभुत्व बना के रखा है। भारत के पास बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। सेकेंड, अभी भारत ने क्या किया है, भारत के प्रधानमंत्री अभी गए थे, अर्जेंटीना गए थे, ब्राजील गए थे, फिर बाद में वो गाना गए थे, नमीबिया गए थे। वहां पे भी जाके उन्होंने रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए बात की है। तो ऐसा है कि देश के अंदर भी हम देख रहे हैं कि बहुत जगह हमें रेयर अर्थ मिनरल्स मिल रहे हैं। भारत उन सबको कैटलॉग कर रहा है, देख रहा है कि कौन सा रेयर अर्थ मिनरल किधर ज्यादा किसका उत्पादन किया जाए। जापान ने हमको टेक्नोलॉजी देने का एक तरह से वादा किया है। ये सिमिलर जो है, ताइवान ने भी बोला है कि हम आपको टेक्नोलॉजी भी दे देंगे तो आप रिफाइनिंग भी कर सकते हो।
तो इससे समझ में आ रहा है कि जो सेमीकंडक्टर के अंदर ताइवान इज नोन फॉर इट्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टाइज। जो 3 नैनोमीटर के नीचे जो चिप्स बनाते हैं वर्ल्ड के अंदर, वो उसके अंदर ताइवान की एक तरह से बादशाहत है। उसको कोई भी उसको चैलेंज नहीं कर पाया है। इनफैक्ट अमेरिका ने अभी फोर्स किया है टीएसएमसी को कि वो जर्मनी और यूएसए में भी प्लांट लगाए, और कहीं ना कहीं वहां पे भी एडिशनल प्लांट्स, एडिशनल चिप बनना चालू हो जाएगा। इसके लिए यूनाइटेड स्टेट्स ने भी पाकिस्तान के साथ, फिर बाद में अभी अफगानिस्तान के साथ बात कर रहे हैं, बर्मा में भी वो बात करने वाले हैं, कॉन्गो में बात करने वाले हैं, ग्रीनलैंड के लिए उन्होंने किया, कनाडा के साथ। सब जगह अगर देखा जाए जो भी डिस्प्यूट हो रहा है, पहले जो ऑयल के लिए होता था ना अंबर जी, अब हो रहा है फॉर रेयर अर्थ एलिमेंट, इसके लिए देख रहा है। अब अपनी एक स्टेडी सप्लाई बनाने के लिए ताइवान ने भारत को ऑफर किया है कि आप और हम साथ में मिलके इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के थ्रू बढ़ सकते हैं। जी। उमेश जी, एक सवाल मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहूँगी कि क्या ये जो इंडिया और ताइवान के बीच में जो रेयर अर्थ और जो टेक्नोलॉजी और इस सब के नाम पर जो सेमीकंडक्टर और ईवी की बात करते हैं, क्या सिर्फ़ ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन है या फिर हम इसको एक स्ट्रैटेजिक या फिर डिफेंस लेवरेज टूल भी हम इसके तौर पर दे सकते हैं? देखिए, आज डेटा जो है, अभी सेमीकंडक्टर जो है पूरे वर्ल्ड में जहां पे भी अगर डिफेंस हो, फिर बाद में आपके एरोस्पेस इंडस्ट्रीज हो, आपकी सैटेलाइट जो है, आपके जो जितने भी जो एनर्जी रिसोर्सेस है, सब जगह जी। सेमीकंडक्टर्स एक तरह से बहुत यूजफुल होते हैं। मतलब समझ लीजिए सेमीकंडक्टर्स आर द ब्रेन्स। अगर ब्रेन ही नहीं रहा तो बाकी सब पूरी बॉडी निष्क्रिय हो जाएगी। तो हुँ, भारत और ताइवान एक तरह से डायरेक्टली, एक तरह से सिर्फ बता रहे हैं कि हम सिर्फ इकोनॉमिक पार्टनरशिप कर रहे हैं, बट इट इज, अगर देखा जाए तो डीप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी हो रही है। और ताइवान ने ऑफर भी किया है कि भारत का जो स्किल्ड टैलेंट पूल है, उसको हम हुँ। अपनी टेक्नोलॉजी देने को तैयार है। हम भारत के वर्कर्स को भी इनवाइट कर रहे हैं कि वो ताइवान में आके काम करे, और उनके लिए लिबरल वीजा रेजिम भी ग्रांट कर रहे हैं। तो देखिए, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस हो रहा है, सेमीकंडक्टर के ऊपर बात हो रही है जिसके अंदर डिफेंस, एरोस्पेस, ईवी सब चलता है। तो ये तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो गई है, डिक्लेयर नहीं हुआ है। ओके। लेकिन अब यहाँ पर जो हम रेयर अर्थ की बात करें, क्योंकि यहाँ पर ताइवान खुद सामने से इंडिया से रेयर अर्थ मिनरल की डिमांड कर रहा है, और दूसरा सबसे बड़ा इसमें सवाल ये है कि अब तक रेयर अर्थ की मार्केट में चाइना की मोनोपोली है। 80 टू 90% जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो चाइना करता है। यहाँ पर अगर हम भारत की बात करें तो और भारत और ताइवान के बीच में जो रेयर अर्थ को लेकर डील है, भारत को कहाँ पर रखती है? क्या वो अपनी बार्गेनिंग पावर को कम कर रहा है या भारत इस फील्ड में अपनी मजबूती कर रहा है? देखिए, अभी थोड़े दिन पहले चाइना ने जो मैग्नेट्स है उसके ऊपर बैन लगा दिया था, और अभी भी जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो बैन हटे नहीं है, पर चाइना ने ऑफिशियली हटा दिए हैं, पर पोर्ट्स पे डिलेड शिपमेंट्स हो रहा है, जिसके कारण भारत के अंदर जो ईवी इंडस्ट्रीज है उसके अंदर बहुत बड़ा एक तरह से सेटबैक आया है। अब ताइवान ने भी एक अपॉर्चुनिटी देखी है कि भारत को रेयर अर्थ मिनरल्स की जरूरत है, उसके पास और है, मेरे पास टेक्नोलॉजी है। हम दोनों मिलके उस में, वो भारत अगर हमको और देता है तो हम उसको रिफाइन करके भारत को वापस दे सकते हैं। सेकेंड, भारत चाहे तो हमसे टेक्नोलॉजी ले ले, हमको प्रोसेस करके हमको भी सप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों चीज के लिए भारत रेडी है। और वर्ल्ड के अंदर जो थर्ड लार्जेस्ट रिजर्व और रेयर अर्थ है वो भारत के पास है। 6.59 मिलियन टन का प्रूवन रिजर्व है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि भारत अपने डोमेस्टिक रिसोर्सेस को भी एक तरह से एक्सट्रैक्ट कर रहा है, एक मतलब ढूंढ रहा है, और फिर बाद में इट्स ट्राइंग टू स्प्रेड इट्स विंग्स अब्रॉड। जब हमने पेरू के साथ, हमने बोलीविया के साथ, चिली के साथ, अर्जेंटीना के साथ, ब्राजील के साथ, तभी अपने जो और अफ्रीकन कंट्रीज के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस बढ़ाने के लिए हमने चालू कर दिया है। देखिए अमर जी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और आप ये देखिए कि जिस अमेरिका ने चाइना के खिलाफ ताइवान को प्रोटेक्शन देने का वादा किया है, वो अब ताइवान से पल्ला झाड़ रहा है।
ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहता है कि अमेरिका के ऊपर कोई भी एडिशनल बर्डन हो। अब वो ये जो ग्रांट है वो नहीं दे रहा है और वो बोल रहा है कि आपको मैं ग्रांट नहीं दूंगा, आपको सारे हथियार मेरे से खरीदने पड़ेंगे। तो हुँ, देखिए अमरजीत, दिस शोज कि आज अमेरिका एक तरह से अनरीजनेबल, अनरिलायबल एलाई हो चुका है और हुँ, कहीं न कहीं ताइवान भी चाहता है कि उसको एक रिलायबल एलाई मिले और इंडिया के अलावा उसको कोई भी आज देखिए इंडिया ने ओपनली सपोर्ट नहीं किया है, पर एक तरह से जो एक्शन स्पीक्स मोर देन द वर्ड्स। पर जिस हिसाब से हम दोनों के बीच में पार्टनरशिप हो रही है, जो फॉक्सकॉन जो ताइवानीज़ कंपनी है, वो भारत के अंदर वो आईफ़ोन का प्रोडक्शन कर रही है, जिसके कारण भारत ने एक तरह से आईफ़ोन मार्केट में पूरा डिज़ाइन डेवलपमेंट और प्रोडक्शन है, भारत के अंदर हो रहा है। इट शोज़ डीपनिंग पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड ताइवान। तो ये देखिए, ये बताया जा रहा है कि ताइवान इज़ कल्टिवेटिंग इंडिया एज़ एन एडिशनल सप्लाई चेन इन काउंटरवेट टू चाइना। ये समझने वाली बात है। तो अब ये हम समझ सकते हैं कि भारत और ताइवान के बीच में जो ये टेक फॉर मिनरल मॉडल है ये इंडिया की जो ईवी और सेमीकंडक्टर या फिर हम डिफेंस के उसके एम्बिशंस की बात करते हैं, क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल प्लान है? डेफ़िनेटली है, दोनों नेशंस के लिए एक तरह से मतलब आप सोचिए एक ताला है, एक चाबी है, ठीक है? एक एक के अगर किसी को किसी की ज़रूरत है, ताइवान एंड इंडिया आर नेचुरल पार्टनर। भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। सेकंड, ताइवान के पास इंडस्ट्रियल एक्सपर्टाइज़ है, टेक्नोलॉजी है, सेमीकंडक्टर्स बनाने की, नैनो चिप्स बनाने की, फिर बाद में रेयर अर्थ मिनरल्स के रिफाइनिंग की। भारत के पास रॉ मटेरियल्स है, भारत के पास टैलेंट पूल है, ह्यूमन टैलेंट पूल है। तो कहीं न कहीं ताइवानीज़ टेक और ताइवानीज़ कैपिटल, ताइवानीज़ आर-एन-डी वो भारत के लिए एक तरह से दोनों अगर मिलते हैं, तो चाइना को भी हम एक तरह से पीछा छोड़ सकते हैं। दिस इज़ व्हाट ताइवान इज़ प्रपोजिंग और भारत ये धीरे-धीरे ये काम कर रहा है और मेरा ये मानना है भारत और चाइना को अगर भारत को चाइना को काउंटर करना है, तो ताइवान के साथ उनको ये प्रपोज़ल मान लेना चाहिए और दोनों मिलके सेमीकंडक्टर्स और रेयर अर्थ मिनरल्स के अंदर जो चाइना की मोनोपोली है, उसको तोड़ने के लिए दोनों को साथ आना ज़रूरी है। बिल्कुल, लेकिन उमेश जी अगर हम इस डील की बात करते हैं जो भारत और ताइवान के बीच में हो रही है, तो क्या ये सिर्फ़ एक इकोनॉमिक सेटअप है या फिर जियोपॉलिटिकल एंगल्स भी इसके कुछ निकल कर आते हैं? सिंपल सा चीज़ है ना अंबर जी, देखिए दोनों साथ में आ रहे हैं तो एक तरह से चाइना हुँ, जो है दोनों ही कंट्रीज़ का एडवर्सरी है और हुँ, इंडिया भी इंडिया अपना जो इमीडिएट थ्रेट जो इंडिया और ताइवान के लिए कौन है? चाइना हुँ, है। बाइंडिंग पॉइंट ही हमारा हुआ है। द फियर ऑफ चाइना इज़ बाइंडिंग बोथ इंडिया एंड ताइवान टुगेदर और साथ में आना भी है, क्योंकि दोनों के पास दोनों चाइन हमें अगर ताइवानीज़ टेक मिल जाए और इंडिया का मार्केट मिल जाए, तो इट क्रिएट्स एन विन-विन कॉम्बिनेशन। आईफ़ोन के अंदर देख लीजिए ना, आईफ़ोन का पूरा प्रोडक्शन लाइन चाइना से इंडिया शिफ्ट हो हुँ। रहा है। इट वाज़ ओनली पॉसिबल ड्यू टू फॉक्सट्रॉनिक्स जो एक ताइवानीज़ कंपनी है। अब टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स क्या कर रहा है? वो ताइवान की कंपनी है पीएसएमसी, उसके साथ मिलके एक फाउंड्री लगा रहा है धोलेरा में। भारत का सेमीकंडक्टर मिशन में ताइवान इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्टनर। ताइवान की इंडस्ट्रीज़ भारत के अंदर इन्वेस्ट कर रही है और इसके अंदर भारत को एक सेमीकंडक्टर टेक बनाने के अंदर ताइवान का बहुत बड़ा योगदान है। इट इज़ अ विन-विन पार्टनरशिप फॉर बोथ इंडिया, बोथ ताइवान एंड इट कैन काउंटर चाइना की हेजेमनी, यूएस का जो असर्टिवनेस और एक तरह से हम दोनों मिलके इंडिया और ताइवान मिलके वर्ल्ड के अंदर चाइना के इक्विवेलेंट एक सप्लाई चेन क्रिएट कर सकते हैं और वी कैन एक्चुअली डोमिनेट द मार्केट। दिस इज़ व्हाट आई कैन से। तो उमेश जी जो इंडिया के रेयर अर्थ के लिए ताइवान का इंटरेस्ट नज़र आ रहा है, क्या फ्यूचर में स्ट्रैटेजिक प्रेशर पॉइंट्स क्रिएट कर सकता है ये? देखिए ताइवान को भारत की ज़रूरत है। ताइवान को अब उसके सर्वाइवल के लिए भारत की ज़रूरत है। आज जो चाइना में पर कैपिटा इनकम है वो 10 से $12,000 की है। हुँ, ताइवान में कम से कम 60 टू $70,000 है।
और ताइवान कभी भी नहीं चाहता, आज का ताइवान नहीं चाहता वो मेनलैंड चाइना के साथ इंटरग्रेट हो। वो अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी को मानता है और यूएस अनरिलायबल एलाई एक तरह से नजर आ रहा है। अभी हुँ, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ताइवान की मीडिया ने भारत के डिफेंस इक्विपमेंट्स की तारीफ की है। अगर ऐसा ही चलता रहा, अमेरिका अपने आप को डिस्टेंस करता रहा ताइवान से, तो आप देख भी सकते हैं कि ताइवान बोल सकता है कि हम आपसे आपके डिफेंस सिस्टम्स भी लेने को तैयार हैं। देखिए, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट आर इम्पोर्टेंट। भले ही आज हुँ, इंडिया और चाइना ने को समिट में जाके हमने हाथ मिला लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना ने हमसे दोस्ती कर ली है। वो सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए था। उसके बाद भी देखिए कि चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। जिस हिसाब से चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, इंडिया के पास भी राइट है कि वो ताइवान के साथ अपने रिश्ते बढ़ाए। इट इज अ टिट फॉर टैट पार्टनरशिप। और हमें तो इसमें तो स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन भी है। हमें हमें फायदा भी हो रहा है। हम किसी का फायदा नहीं उठा रहे। ताइवानीज कंपनीज को भी फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा। इट इज अ म्यूचुअली एक तरह से बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट फॉर बोथ द पार्टी। तो मतलब ये कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर नो हाउ के बदले जो रेयर अर्थ मिनरल्स की डील है, टेक फॉर मिनरल, तो ये दोनों के लिए विन-विन है या इंडिया के लिए कहीं न कहीं कहें कि इंडिया एक स्ट्रैटेजिक डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहा है? देखिए, दोनों के लिए ही एक विन-विन है। भारत तो खुद अपनी इंडस्ट्रीज बना ही रहा है, हर जगह बना रहा है। 91,000 करोड़ का तो TSMC के साथ कर रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्रीज, ताइवान की इंडस्ट्रीज के साथ बातचीत चल रही है। और हुँ, मेरा ये मानना है कि देश के अंदर जो सेमीकंडक्टर्स लग रहा है, वो गुजरात में लग रहा है, आसाम में लग रहा है, ओडिशा में लग रहा है, तेलंगाना में लग रहा है, आंध्रा में लग रहा है, महाराष्ट्र में लग रहा है, नई-नई एरियाज़ में लग रहा है। तो कहीं न कहीं आप ये देखिए कि भारत अपनी डिपेंडेंसी जो ताइवान के ऊपर है, वो ऑटोमैटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि ताइवान की कंपनियाँ आज भारत में इन्वेस्टेड है। अब अब मैं कार के मार्केट में ही बोल देता हूँ, Hyundai है, आप उसको कोरियन कंपनी मानते हैं या इंडियन कंपनी मानते हैं? LG है, आप उसको कोरियन कंपनी मानते हैं या इंडियन कंपनी मानते हैं? ये है तो कोरिया की कंपनी, पर आज ये भारत के अंदर हाउस होल्ड नाम हो चुका है। तो ये जी। समझ लीजिए, भारत के अंदर अगर कोई कंपनी आती है, तो वो भारत के इथोस के साथ चलती है, तो उसको मार्केट ने उसको रिवॉर्ड भी किया है। ये ऑलरेडी साउथ कोरियन कंपनीज ने देख लिया है। और ये ताइवानीज कंपनीज को भी समझ में आ गया है कि भारत के साथ काम करने में फायदा आता है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट जरूर मिलता है अगर आप सस्टेन करते हो इंडियन मार्केट में। लेकिन अब उमेश जी अगर हम यूएस की बात करें, यूएस ताइवान को लेकर काफ़ी एक्टिव नज़र आता था, मिलिट्री एड से लेके सारा कुछ। लेकिन अब जिस तरह से यूएस ताइवान से पल्ला छुड़ाता नज़र आ रहा है, आखिर यूएस चाह क्या रहा है? एक तरफ चाइना के साथ ट्रेड नेगोशिएशन, चाइना के साथ उस तरह की सख्ती नहीं बरती जितना कि जैसे होनी चाहिए थी। बट और उसके विपरीत ताइवान से पीछे हट रहा है। क्या आखिर यूएस पूरा इधर बदलने की कोशिश कर रहा है साउथ चाइना सी और इस तरफ? देखिए, यूएस को अपने इंटरेस्ट से मतलब है। एक बार अपने इंटरेस्ट के लिए वो ताइवान को भी डंप कर देगा। अभी उसको रेयर अर्थ मिनरल चाहिए चाइना से। अभी उसने अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी उसने कैलिफोर्निया में स्टार्ट की है। अभी वहां से वो और लेगा, और लेके और की सप्लाई पहले करेगा, और की सप्लाई के बाद टेस्टिंग होगी। पूरा स्केल अचीव करने के लिए टाइम लगता है, 2 से 3 साल लगते हैं। अब हुँ, इस बीच में यूएस चाहता है कि चाइना के साथ उसके रिलेशनशिप अच्छे रहे, ताकि एक्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज को कोई फर्क ना पड़े। पर वो फ्यूचर में तैयारी कर रहा है कि वो चाइना को रिप्लेस कर सके। इसके लिए इस वक्त चाइना को गुस्से में न डालने के लिए, बीजिंग को एक तरह से गुड बुक्स में रखने के लिए उसने मिलिट्री एड सस्पेंड किया है। $400 मिलियन का है। इसमें फायदा अमेरिका का ही है ना, क्योंकि $400 मिलियन उसके बच गए। अब जो पहले एड में आता था, अब ताइवान को बोला जाएगा आप वो पैसे खर्चा करके लो, यू बाई इट फ्रॉम अस, हम नहीं दे पाएंगे आपको। तो एक तरह से एड ना देने का मतलब क्या हुआ? अब ये जो वेपन्स है जो पहले फ्री में जा रहे थे, वो अब ताइवान पैसे दे के लेगा। तो अमेरिका को तो फायदा है इसमें। तो दोनों तरफ से फायदा है। तो ये एक तरह से स्ट्रेटेजिकली डंप कर रहा है फॉर द टाइम बिंग ताइवान को। फ्यूचर में वो ताइवान को वापस अडॉप्ट भी कर सकता है। तो यही काम करता है अमेरिका। जब उसका फायदा होता है, लेकिन तब वो जी, किसी को अडॉप्ट कर लेता है और बोलता है हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और जब उसकी मर्जी आती है डंप कर देता है।
ये आप देख रहे हैं ताइवान के इस साथ। पूरे प्रोसेस में इवन जी। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने बोल दिया है कि मैं अभी नॉर्थ कोरिया के साथ मैं अभी डायरेक्टली बात कर लूंगा, अपने डिफरेंसेस रिजॉल्व कर लूंगा। यूएस की फोर्सेस को हमने जो तैनात करके रखे हैं साउथ कोरिया में, वो इकोनॉमिकली अनवायबल हो गए हैं। तो सोचिए कि जिस हिसाब से चल रहा है एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट हर जगह चल रहा है। तो इस प्रोसेस में कहीं न कहीं हम देखें कि अमेरिका भरोसा तो खो रहा है, जो सपोज़िटली एलाइज़ थे उनके साथ इस तरह का ट्रीटमेंट करके, वो भरोसा खो रहा है? डेफिनेटली हो रहा है। देखिए, जापान उनसे नाराज़ है, ऑस्ट्रेलिया नाराज़ है, ईयू ने तो बोल दिया कि भैया हम तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। साउथ कोरिया बोल रहा है कि मैं नॉर्थ कोरिया से डायरेक्ट बात कर लूँगा। फिर बाद में आप ये देखिए कि उनके जितने भी लैटिन अमेरिकन एलाइज़ है, वो उनसे न खफ़ा है। अमेरिका से कनाडा भी खफ़ा है, जो उनका इमीडिएट नेबर है। ग्रीनलैंड के साथ वो तू-तू मैं-मैं कर रहा है डेनमार्क के लिए। तो सब जगह वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। तो अमेरिका को तो एक तरह से अपने एलाइज़ खोता जा रहा है। अब इसका रिपरकशन अमेरिका को अभी नहीं मालूम पड़ेगा, पर कुछ समय बाद उसको समझ में आ जाएगा, क्योंकि धीरे-धीरे कंट्रीज़ इवैल्यूएट करेंगे कि अमेरिका का अल्टरनेटिव क्या है। अब उस अल्टरनेटिव क्या होगा, वो हमें देखने की बात है। क्या भारत इमर्ज होगा अल्टरनेटिव? पॉसिबल है, फ्रांस हमारे साथ आ रहा है, इटली हमारे साथ आ रहा है, जर्मनी हमारे साथ आ रहा है। फिर आप देखिए जापान हमारे साथ आ रहा है, साउथ कोरिया भी बोल रहा है कि हमें इंडिया के साथ ट्रेड बढ़ाना है, ताइवान हमारे साथ ट्रेड बढ़ाना चाहता है। इंडो पैसिफिक में सारी कंट्रीज़ भारत के साथ जुड़ना चाहती है। दिस शोज़ द डिफरेंस। ये बताता है कि अमेरिका का डिफरेंस। इसके लिए अमेरिका क्या कर रहा है, पाकिस्तान को बढ़ावा दे रहा है, वहाँ पे वो न्यूक्लियर उनके अकॉर्ड्स करा रहा है सऊदी अरेबिया के साथ। फिर बाद में कतर को बोल रहा है, फिर बाद में वो बोल रहा है कि इजिप्ट भी जॉइन करने को बोल रहा है, ताकि भारत को प्रेशर किया जाए। तो ये सब जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड के गेम चलेंगे। बट भारत के पास अनदर तुरुप का इक्का है, जो मोदी जी दिसंबर में बताएँगे डोनाल्ड ट्रंप को। वो जी। देखिए, वो अभी तक खेला नहीं है। अमेरिका ने अपने कार्ड्स खेल दिए। भारत के पास हमेशा एक तुरुप का इक्का मोदी जी अपने पास रखते हैं। वो है पुतिन की यात्रा, जो होगी दिसंबर में। तब देखना कि क्या होता है। और दस्को समिट में देख ही लिया है, 45 मिनट्स पुतिन मोदी जी के साथ बैठे थे, 1 टू 1 बात की, और उस समय कोई भी ऑफिशियल्स नहीं थे। तो क्या बात हुई, क्या नहीं हुई, हमें भी नहीं मालूम। बट दिस शोज़ द स्ट्रेटेजिक अलायंस बिटवीन इंडिया एंड रशिया। और सर्गेई लैवरोव ने बोल दिया है कि इंडिया और चाइना को धमकाना बंद करो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत के लिए अच्छा नहीं है। मतलब अमेरिकन इकोनॉमी की तबीयत खराब कर देंगे। ये भी कल चेतावनी आ चुकी है। तो कहीं न कहीं रशिया चुपचाप तो नहीं बैठ रहा है, देख रहा ज़रूर है। तो ये सब जियोपॉलिटिकल चेस गेम चलते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लोग भी देखिए, अगर आप घूसा मारोगे तो घूसा खाने की भी आदत होना चाहिए। डिप्लोमेसी में यही चलता है। तो ये सब चलता रहेगा, वो सब हम भी अपने मूव्स करते रहेंगे, वो भी करेंगे। लेट्स सी, देखते हैं लॉन्ग द गेम है, कौन जीतता है, कौन नहीं जीतता है। ऐसा थोड़ी है कि भारत कुछ करेगा नहीं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद उमेश जी हमारे साथ इस आज की खास चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम।